2026 में कोई तीसरा ना आए दो लोगों के बीच में। जी मेरे मालिक मेरे प्रभु, देखिए आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, और ये बड़ा ही प्यारा और सुंदर सा उपाय आपको बताने जा रहा हूं मैं। जिसकी भी लड़ाई झगड़े कलेश चलते हो शादियों में, वो क्या ऐसा कार्य करे मेरे मालिक जिससे कि उनका परेशानी और दिक्कत परेशानियां दूर हो जाएं। एक आड़ू की गुठली आती है, अगर किसी को ना मिले तो हमारे कार्यालय से मंगवा ले। जिसकी भी शादी ना हो रही हो, शादी में अड़चन आ रही हो, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े चल रहे हो, पति या पत्नी में से किसी का भी बाहर अफेयर हो गया हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, मैं कहता हूं कैसी भी प्रॉब्लम हो, इनमें से यही प्रॉब्लम आएंगी ना। आपने यही बोला ना, शादी ना हो रही हो, ठीक है जी, लड़ाई झगड़े खूब हो रहे हो, तलाक तक की सिचुएशन आ गई हो, तलाक चल रहा हो या तलाक चाहिए भी हो, मैं तो कहता हूं, और या बाहर कहीं अफेयर चल गया हो मियाँ का या बीवी का, तो आप सिर्फ और सिर्फ मात्र एक आड़ू की गुठली आती है, वो सूखी हुई आड़ू की गुठली में ड्रिल करवा के उसमें पिसा हुआ सुरमा डाल के 7 दिन जाके घास वाली जमीन में दबा के आ जाइए। मैं कह रहा हूँ चमत्कार को नमस्कार है, मेरी गारंटी ले लीजिए उसके बाद। और 43 दिन कर लिया तो मैं कह रहा हूँ कोई दुख नहीं रहेगा आपको, शादी हो भी जाएगी, अगर तलाक चल रहा है बच जाएगा, बचाना चाहते हैं बच जाएगा, होना कहते हो होना चाहिए तो हो जाएगा। अगर लड़ाई झगड़े अंधे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मार कुटाई चल रही है, एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं मियाँ बीवी, मैं कह रहा हूँ ये वाला उपाय कर लें, शांति आ जाएगी। और कहीं आपके हस्बैंड को अफेयर बाहर चल रहा है या वाइफ का, वापस आ जाएंगे। और बोलिए। और वैसे तो देखिए अपनी कुंडली को दिखाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, बिल्कुल, क्योंकि 7वां घर जो होता है हमारा पति पत्नी का होता है। अब 7वां घर में जो है ना उसके 2 कारक होते हैं, बुध और शुक्र। अब 7वें घर के दोनों कारक जो है वो खराब हो जाएं, या फिर 7वें घर पे पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, 7वें घर में राहु केतु शनि की दृष्टि पड़ गई है, या 7वें घर का जो स्वामी है वही जाके 6ठे 8वें या 12वें घर में बैठ गया, तो आपका लड़ाई झगड़े होंगे ही होंगे। और उसको कोई और ग्रह देख लेगा तो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाएगा हस्बैंड का या वाइफ का। ये सारी चीजें कुंडली से पता चल जाती है। तो हम लोग कुंडली पढ़ने में एक्सपर्ट हैं। तो आप हमें कुंडली दीजिए, डेट ऑफ बर्थ टाइम दीजिए, आप प्लेस ऑफ बर्थ दीजिए, तो हम आपको 10,000 उपाय बता देंगे। लेकिन क्या होता है कि वही सटीक उपाय होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि अपनी कुंडली दिखाओ। तो हम आपको एस्ट्रोलॉजी से भी ठीक करते हैं, न्यूमरोलॉजी से भी ठीक करते हैं, बिजनेस से भी वैसे भी ठीक करते हैं, हर एक चीज से जो हम आपको वास्तु से भी ठीक करते हैं, तो इस सब चीजों से ठीक करते हैं। तो मंगल बद वालों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, सिर्फ एक मंगल बद से नहीं बताया जा सकता कि मैरिटल अफेयर होगा कि नहीं होगा। अपना पूछ रहे हैं, आज हम खूब हंसे पॉडकास्ट में। सही बात है। लेकिन मैम कई बार पत्नियों को शिकायत होती है कि पति बहुत काम करता है और ज्यादा काम के लिए वर्कहोलिक होने पे अपने रिलेशन डगमगाने लग जाते हैं। पत्नियां ऐसे पति को कैसे काबू कर लें? और थोड़ा देखिए, आपके रिलेशनशिप जब भी डगमगाएंगे आपका राहु खराब होगा, तो राहु जो है ना आपका रिलेशनशिप खराब करेगा, ये तो आपकी कुंडली बता देती है। तो राहु के उपाय करने आपको शुरू करने हैं कुंडली के अंदर, और आपको अपने 7th हाउस को ठीक करना है। और तीसरी चीज, अपने घर के साउथ वेस्ट की डायरेक्शन को ठीक कर लीजिए। अगर साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में अगर आपने वहां पर हरे रंग के पौधे रख रखे हैं तो आपके थर्ड पार्टी की एंट्री हो ही जाएगी। अगर आपने हरे रंग के पौधे रख रखे ना साउथ वेस्ट में, तो थर्ड पार्टी की एंट्री हो ही जाएगी। कई लोगों को मैंने इसी उपाय से थर्ड पार्टी रिमूवल करवाया है। ठीक है, उन्होंने बड़े सारे पौधे रख रखे थे और फिर बार बार बोल, मैंने कहा घर में रिलेशनशिप जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका है या आपके हस्बैंड का है? कहती मैडम पहले हस्बैंड का था, अब मेरा हो गया। तो मैंने कहा ये जो है ना ये पौधे यहाँ से डालो, दोनों के हट जाएंगे। ठीक है, कहती है पहले तो हस्बैंड का जो है ना पड़ोसी के साथ हुआ, मेरे को देख देख के मैं इतने डिस्टर्ब हो गई, तो मैंने भी मेरा भी पुराना बॉयफ्रेंड वापस आ गया, तो मैंने उसका कर लिया। तो मैं फिर उसके बाद जैसे मैंने हटवाए, दोनों चीज़ें ठीक हो गई, अपना रिलेशन भी ठीक हो गया, बाकी सारी चीज़ें भी ठीक हो गई। और यही नॉर्थ वेस्ट में आप करते हो। आप जो है ना बैंक रप्ट हो जाते हो, फिर कहते हो, क्या कहते हैं, कोई बैंक वाला मुझे लोन नहीं देता है। तो जितने लोगों को भी लोन की प्रॉब्लम रहती है, ये बैंक रप्ट हो जाते हैं, बैंक से उनका कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनको नॉर्थ वेस्ट से ग्रीन कलर के पौधे जो है वो उठा लेने चाहिए। तो ये 2 डायरेक्शन में तो आपको डेंजर है पौधे रखना। तो ये आपने रख लिए तो आपको साथ में ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ऐसे हमारे बहुत अच्छे क्लाइंट थे, और क्या कहते हैं कि उन्होंने नया घर बनाया, नए घर में जाके वास्तु, अब लोग ना पैसे खर्च लेते हैं, क्या कहते हैं कि करोड़ों रुपए खर्च करके घर बना लेंगे, लेकिन वास्तु नहीं करवाते। वास्तु वाले को 5 लाख 2 लाख 3 लाख 1 लाख नहीं देंगे। वो कहेंगे नहीं, हम तो वैसे ही टीवी से सुन सुन के सीख जाएंगे। तो वो कोई ज्ञान कुछ ऐसा देगा, कोई कैसा देगा, कोई कैसा देगा। तो उन्होंने क्या किया कि इतने करोड़ों रुपए की इनकम जो है ना नॉर्थ वेस्ट में इतना बड़ा गार्डन बनाकर उसमें वहां पर उन्होंने सारे इतने बड़े बड़े पौधे लगवा दी। जैसे हटवाए वैसी बैंकरप्सी हट गई। तो वही है ना, क्योंकि जो क्या पता नॉर्थ ईस्ट समझ लो, नॉर्थ ईस्ट है ही नहीं।
क्योंकि समझ की बात है ना, तो लोग क्या एक्सपर्ट ही करते हैं, अब ना बताएगा। लोग क्या करते हैं, नया घर लेते हैं और उसके बाद ना कंपास लेके जो है ना नए घर के पास चले जाते हैं, लोगों को सिखाते हैं, अरे भैया नए घर की एंट्री आप ना अंदर घुसते हुए चेक नहीं करनी है, आपको बाहर निकलते हुए चेक करनी है। वो आपका फेसिंग डिसाइड करेगा कि आप कौन सा फेसिंग ले रहे हो। आप उसको बोलते हो हम साउथ वेस्ट ले रहे हैं और होता वो आपका नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है। तो ये चीजें हैं, तो इसलिए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। उसी के लिए हम कहते हैं कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी के, न्यूमरोलॉजी के, वास्तु के बहुत सारे वेबिनार्स देते हैं, हम लोग स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं। तो आप लोग हमारी क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, जिन लोगों ने भी आना हो तो हम आपको लिंक दे देंगे, आप लोग फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं उन वेबिनार्स को। मैम, स्टूडेंट्स की आपने बात की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई अगर तैयार कर रहा है, आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी, इसको पास करने के लिए कोई स्विच वर्ड या कोई उपाय? एक तो स्विच वर्ड संजीव जी हमेशा देते हैं, एस एस एस, ठीक है, वो स्विच वर्ड जो है ना बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। दूसरा स्विच वर्ड है गायनोर, 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 गायनोर। ये मैंने कहीं पर भी पॉडकास्ट में नहीं दिया, ये आप अगर बच्चे बोलेंगे तो उनके जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो क्लियर भी होंगे। अगर वो वेस्ट नॉर्थ, वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में बैठकर पढ़ना शुरू कर देंगे तो ऐसे बच्चे बहुत आगे बढ़ जाएंगे। अगर वो नॉर्थ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी दे रहे हो तो आपको नॉर्थ में बैठकर पढ़ना है, और अगर आप वैसे बच्चे पढ़ने हैं, नहीं पढ़ते हैं बच्चे, तो वो वेस्ट साउथ वेस्ट में उनको बिठाओ तो वो बच्चे पढ़ेंगे। संजीव जी, एक पॉडकास्ट में आपका दिख रहा था, नितंब में काला टीका आपने लगवाया, सर क्या है सर वो? देखिए मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, वो कुछ नहीं है, वो एक उपाय है। हमारे जो नितंब होते हैं वो बुध होते हैं, बुध, और काला टीका जो होता है वो शनि होता है। मैंने बुध और शनि का मिलन करवाया और कुछ नहीं करवाया। जिसको नॉलेज है ठीक है, जिसको नॉलेज नहीं है मैं कुछ नहीं कर सकता। और बुध शनि मिलते हैं तो फिर वो बिजनेस बिजनेस अच्छा हो जाता है, और बिजनेस जिसका अच्छा होता है उसको पैसा आता है। इतना प्यारा उपाय है ये, तो बहुत प्यारा उपाय है ये। तो मैं इतने लोगों को, अपने भाइयों बहनों को और प्रिय प्रिय बुजुर्गों तक को करवा देता हूँ, और वो मतलब हफ्ते भर में कहते हैं आनंद आ गया संजीव जी, ये क्या तिलक वाला आप उपाय करवाते। बहुत जबरदस्त उपाय है ये। कहाँ से लाते हैं आप ये एकदम? मेरे मालिक, हम सालों से, हमें 23-24 साल हो गए इस फील्ड में, तभी तो मैं कहता हूँ ना, मेरे जैसे उपाय कोई नहीं बोलता। सारे तेज पत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी, सारे यही कपूर यही जलवाते रहते, धुएं वाले। मेरे जैसा कोई उपाय नहीं बताता। ये सिर्फ जिसको नॉलेज है, जिसको एस्ट्रोलॉजी आती है, लाल किताब आती है, वास्तु आती है, वही ये उपाय बता सकते हैं। अब देखिए क्या कहते हैं, सपोज कीजिए, चलो ये तो आपने बताया बिजनेस के लिए उपाय है कि बिजनेस किसी को अच्छा करना है तो ये वाला उपाय कर सकता है। 7 दिन ही करे, 7 दिन में आपको फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। अब जो लोग क्या कहते हैं कि हमको अपना लाभ भाव खोलना है, इनकम का हाउस जनरेट करना है, इनकम के हाउस को हिलाना है। इनकम का हाउस होता है हमारे कुंडली का 11वां घर, और दूसरा भाव होता है हमारे कुंडली का धन भाव, और जो 9वां भाव होता है हमारे कुंडली का किस्मत भाव होता है। आपने क्या करना है कि धन भाव को एक्टिवेट करना चाहते हैं या फिर लाभ भाव को, मोटा मोटा पैसा आपके पास में आए, तो आप जो है 11वें भाव, यानी कि आपने क्या करना है, गुरुद्वारे जाना है। अब गुरुद्वारे में वहां पर गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा है, वहां पर किताब पढ़ी हुई है, तो 11वां भाव, और जो मस्जिद है, मस्जिद में भी किताब पढ़ी हुई है, तो वहां पर भी जो है ना आप 11वां भाव हुआ, तो आप गुरुद्वारे या फिर मस्जिद में, मतलब जो भी, हम तो हिंदू धर्म के हैं तो हम आपको कहेंगे गुरुद्वारे में चले जाओ, तो जो जिस धर्म को मानता है उस धर्म में जाए। तो आप वहां पर जाकर जूतों की सेवा करनी शुरू कर दीजिए। जूतों की सेवा करनी शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि जूतों की सेवा, 11वां घर शनि का घर है, और शनि के आपने जो है शनि के जूते जो है, जूते का कारक कौन होता है, वो भी शनि होता है। तो आपने जूतों की सेवा वहां पर करनी शुरू कर दी, आपके पास में कहाँ से पैसा आएगा आप सोच नहीं सकते। मात्र 11 दिन उपाय करना है, ये रोज भी नहीं कह रहे आपको, सिर्फ 11 दिन करो। और नहीं कर सकते तो शनिवार के शनिवार करो, और 11 शनिवार कर लो, आप तब भी देखोगे पहले, दूसरे, तीसरे शनिवार से आपको फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा, और नहीं तो तीसरे दिन से शुरू हो जाएगा। तो ये करने पड़ेंगे आपको उपाय। 2026 का बेस्ट उपाय ये होगा कि आप जाकर सेवा करो, गुरुद्वारे में जाओ और वहां पर अपना 11वां भाव खोलो, लाभ भाव। आप कहते हो कि मेहनत इतनी करते हैं रिजल्ट नहीं आता, मेहनत इतनी करते हैं रिजल्ट नहीं आता, तो ये आपको रिजल्ट देगा, आपको ये उपाय। तो संजीव जी, 2026 में बॉस को खुश करना है, सेट हो जाए बॉस। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, बड़ा ही प्यारा उपाय बताने जा रहा हूँ। ये वास्तु का ही उपाय है। ईस्ट की दीवार में अपनी फोटो और अपने बॉस की फोटो ब्लैक फ्लेम में करके लगवा लीजिए, आपके रिश्ते मधुर हो जाएंगे। बॉस आपके कहने पे चलेगा। और सर, एस्ट्रोलॉजी में तो काला रंग अवॉइड करते हैं, आप ब्लैक फ्रेम में ही कह रहे हैं। क्योंकि ब्लैक जो है ना, वो जो है ना नॉर्थ का, जो देखो ईस्ट जो होती है डायरेक्शन हमारी वायु तत्व की दिशा होती है, और ईस्ट जो होती है हमारा जो, वो हमारा सोशल नेटवर्क होता है। वहां पर आपने बॉस की फोटो लगाई। अब जो ईस्ट की मदर कौन है,
नॉर्थ है, नॉर्थ जो है वो क्या है, उसका रंग काला है, ब्लू है, तो ब्लू कलर का फ्रेम भी हो सकता है, ब्लैक कलर का फ्रेम भी हो सकता है और सिल्वर कलर का फ्रेम भी हो सकता है, या फिर ग्रीन कलर का फ्रेम भी हो सकता है। तो जैसे आपने ग्रीन कलर में या ब्राउन कलर के फ्रेम में भी लगा लोगे तब भी आपका बॉस आपसे खुश हो जाएगा। तो ये फ्रेम का कलर अगर आप नॉर्थ को लगाते हो तो आपके रिलेशन और अच्छे हो जाएंगे, अगर आप ग्रीन और ब्राउन में लगाओगे तो आपके रिलेशन वैसे ही ठीक हो जाएंगे। तो ये 4 फ्रेम्स हैं, आप लाल रंग के फ्रेम में नहीं लगा सकते या मैरून कलर के फ्रेम में लगा सकते, वो साउथ डायरेक्शन का होता है। ये जिनको वास्तु की नॉलेज है तो वो लोग समझ गए।